ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री विरोचन जी महाराज अपने पुत्र राजा बलि को समझाते हुए कहते हैं, हे पुत्र, ब्रह्मा से आदि लेकर के काष्ठ पर्यंत, मानो लकड़ी, ब्रह्मा से आदि लेकर के काष्ठ पर्यंत इस जगत में ऐसा आनंद कोई नहीं है जैसा कि परमात्मा के स्थित हुए से आनंद प्राप्त होता है। सदा सदा के लिए भय निकल जाता है, निश्चिंतता आ जाती है। सत्तात्मक जो आनंद है वो झलकने लगता है। जैसे दूध में मिठास अपना स्वयं का है, पर लोग चीनी मिला के पीते पीते दूध का असली टेस्ट जो स्वयं का है वो भूल ही गए। ऐसे ही सत्तात्मक सुख आनंद आत्मा का है, और विषय सुख लेते लेते हमें उसकी है उसी को भगवान भी मिल जाए तो वही मांगते हैं, पर आत्म सुख सत्तात्मक सुख नहीं चाहते। जिसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, और आत्म तत्व को जान करके देह अभिमान से मुक्त हो जाऊं, ऐसा नहीं ये कर पाते। यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर काष्ठ पर्यंत जो इस जगत में ऐसा आनंद कोई नहीं है। चाहे ब्रह्मा जी का आनंद ले लो, चाहे इंद्र का ले लो, पर परमात्मा के आनंद के बराबर कोई आनंद नहीं। जैसा परमात्मा में स्थित होने से सुख मिलता, आनंद मिलता है, ऐसा सुख आनंद कहीं नहीं, कहीं नहीं। चाहे ब्रह्मा जी का लोग ले लो, चाहे इंद्र का लोग ले लो। आत्म सुख सभी को चाहिए, इसलिए ब्रह्मा जी भी समाधि लगाते हैं, और भगवान विष्णु तो शेष सैया पर हमेशा समाधि में रहते ही है, और भगवान सदाशिव भी समाधि लगाते हैं। तो इनको अपना सुख कम लगता है, इसलिए आत्म सुख पाने का प्रयास करते हैं। आत्म सुख प्रयास नहीं करते, आत्म सुख में ही सदा स्थित हैं, इसलिए सदा आनंद स्वरूप हैं। तो यहाँ कहते हैं कि इससे तुम, हे राजा बलि के लिए कहते हैं विरोचन, इसलिए हे बलि, तुम पुरुष प्रयत्न का आश्रय करो, और दैव को कि भगवान कर देगा, भगवान कर्म हमारा फिर सुधरेगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, बोले छोड़ो। दैव भाग्य का भरोसा छोड़ो कि वो उससे हो जाएगा, नहीं, स्वयं करो। इससे तुम पुरुष प्रयत्न का आश्रय करो, और दैव का दूर से ही त्याग कर दो। ये दैव क्या करेगा? दैव तुम्हारा अपना कर्म ही दैव बनता है। दैव मतलब होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध दूसरे भाषा में बोलते हैं भाग, कोई कहता है किस्मत। ये किस्मत, ये भाग, ये है प्रारब्ध, ये कुछ अलग नहीं है, ये तुम्हारे अपने कर्म ही। अगर अच्छा कर्म करोगे अच्छा बन जाएगा, प्रारब्ध भी अच्छा बन जाएगा। जैसे आपके पास बहुत ठंडा पानी है बाल्टी में, आप उसमें गर्म पानी डालो, वो उसका ठंडापन दूर हो जाएगा। ऐसे ही गंदे प्रारब्ध में भी यदि अच्छे कर्म बराबर करें, सच्चाई के मार्ग को छोड़े नहीं, और अपनी मेहनत आदि पर लगे रहें, तो एक दिन वो गंदा प्रारब्ध भी कट जाएगा। जहां रोटी खाने का भी प्रारब्ध नहीं था, वहां तुम्हें रोटी तो मिलती है रहेगी, रोटी बंद नहीं होगी, यानी खाना भोजन आदि तुम्हारा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। पर यदि दैव के भरोसे बैठे रहोगे, दैव करेगा, कुछ नहीं करेगा, तुम जो करोगे वही दैव बनेगा। इसलिए पुरुष प्रयत्न का आश्रय करो बलि, और दैव को दूर से त्याग कर दो। उसके पिता विरोचन ने ये बात बताई। इस मार्ग को रोकने वाला, इस मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले कौन लोग हैं वो भी सुनो। इस मार्ग के रोकने वाले कोई दूसरे नहीं, ये भोग ही है। उनकी निंदा बुद्धिमान पुरुष सदा करते हैं कि भोगों के चक्कर में हमने जीवन बर्बाद किया है। भोग ने हम निकले थे, भोगों ने ही हमको भोग लिया। हमारा ही शरीर कमजोर हो गया, इंद्रियां थक गई, आंखें देखना बंद कर दिया, कान सुनना बंद कर दिया, शरीर में वो सामर्थ्य नहीं रह गई। तो ये क्या है? हम भोगों को भोगने निकले थे, पर भोगों ने ही हमको भोग लिया। तो यहाँ बुद्धिमान लोग इन भोगों की निंदा करते हैं। जब भोगों की निंदा दृढ़ होती है, जब भोगों की निंदा दृढ़ होती है, जब कोई बात दृढ़ होती है तो फिर वही काम करने लगते हैं बोला। इसीलिए घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, एक बार निंदा कान भरा, दो बार भरा, कई बार
सभी पत्नियों के लिए तो नहीं, कई चंचल पत्नियां हैं जो झगड़ालू टाइप की है, वो कान में रोजाना कहती, आदमी रोजाना मना करता, नहीं ऐसे नहीं हमारे माँ बाप, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। एक दिन वो सीधे हो जाते हैं, क्योंकि रोज कान में डालने से कोई भी चीज दृढ़ हो जाती है। ऐसे ही रोजाना आत्मा का श्रवण करें। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान को नित्य प्रति श्रवण करें। एक दिन ये ज्ञान भी आपके अंदर भीतर चढ़ करके बोलेगा कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही तुम हो, उसे जानो। तो इसलिए यहाँ कहते हैं भोगों की निंदा बुद्धिमान लोग करते हैं, भोगों की निंदा एक दिन तुम्हारे हृदय में दृढ़ हो जाएगी। हे राजा बलि, जब भोगों के प्रति निंदा की दृष्टि तुम्हारे अंदर दृढ़ हो जाएगी तो भोग तुम्हारे को नीरस लगने लगेंगे, और फिर जब भोग नीरस लगने लगेंगे तब विचार उपजेगा। कस्तम को हम कुता आया था, को में जननी को में ताता, इति परभाव सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। स्वप्न के समान इस विश्व का त्याग कर देता है, अर्थात असंग हो जाता है, स्वप्नवत इस जगत को समझने लगता है, और अपने प्राकृत कर्मों को करते हुए भी अपने को सदा इस जगत से, इन जगत के भोग पदार्थों से अपने को थोड़ा अलग, अंदर से ही एक लाइन खींच लेता है, बस वो अलग रहता है। कब? जब विचार उपजता है। कब विचार उपजता है? जब भोग नीरस दिखते हैं। भोग नीरस कब दिखते हैं? जब भोगों की निंदा यदि कोई करता है, उसमें कोई दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले तब। और पता लगे कोई निंदा करे, धनपुत्र स्त्री आदि किसी के नहीं, ऐसा करके समझाने प्रयास करे, बोले कैसे ऐसे कह दिया, हमारी घरवाली तो हमें बहुत चाहती है, लड़का हमें बहुत चाहता, उल्टा ही पड़ जाए तो मुश्किल ही काम पड़ जाएगा। हाँ, हालांकि जब तक वो इस बात को समझेंगे तब तक अगले आदमी को फिर समझाने का वक्त कहाँ। तो क्या है, आप विश्वास करके उसको समझें। निंदा करने में किसी का अभिप्राय नहीं है, अध्यात्म तत्व को समझाने में अभिप्राय है। भोगों की निंदा इसलिए नहीं करते कि भोगा हमें नहीं मिल रहे, तुम्हें मिल रहे, इसलिए निंदा कर। ऐसे नहीं, भोग जिनको मिल रहे वो भी दुखी हैं, और भोगों के द्वारा उनका शरीर इंद्रिया आदि सब अतृप्त ही हैं। अभी भी जिन्होंने भोगे हैं वो संतुष्ट नहीं है, जिन्होंने नहीं भोगे उनको तो लगता है शायद हमें मिला, कुछ होगा, नया काम, नया चीज होगी, पर जिन्होंने भोगा वो खुद ही, अब उनकी क्या लीला कहें। बहुत सारे अखबार भरे पड़े हैं कि 10 जगह उन्हीं के मसले चल रहे हैं। जो नहीं है वो तो चलो ठीक है, उनके अंदर अभिलाष है, ये अपने किसी तरह शांति से बैठे हैं, पर जिन्हों के पास हैं वो तो 10 जगह फंसे भी पड़े हैं और कलह मचाए, कई परिवार तबाह करे हैं। तो क्या है, ये भोगों के, तो भी उनसे पूछो तुम्हें कुछ मिल गया है क्या? वो मिला तो कुछ नहीं, फिर क्यों बर्बाद करने में उतारू हो? तो भोगों की निंदा को यदि कर दो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो भोगों की निंदा जब दृढ़ होती है तो भोग पदार्थ नीरस दिखने लगते हैं, और जब नीरस दिखने लगते हैं तो कस्तम को हम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ऐसा विचार उपजने लगता है, और सच्चाई की ओर मन जाने लगता है। और बेईमानी, झूठ आदि बोलना, ये जो दोष हैं ये धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। ततो ना बुजुक्षते, फिर हृदय में एक दूसरे पर जो जलन होती है वो भी बंद हो जाती है, छाती की जलन मिट जाती है। हे राम जी, जैसे वर्षा गए से शरद काल की सब दिशाएं निर्मल हो जाती हैं। बरसात जब गुजर जाता है फिर बढ़िया सा आकाश निर्मल होता है, सूरज बढ़िया निकलता है, और दिशाएं निर्मल हो जाती हैं। शरद ऋतु का आगमन हो जाता है नवरात्रि के बाद में, तो सारी दिशाएं निर्मल होती हैं। तैसे ही भोगों की निंदा से, भोगों की निंदा करने का मतलब निंदा पूर्वक उसको हृदय में धारण कर लो, किसी के पीछे मत पड़ना, नहीं पता लगे बताता हूँ, रुक जाओ। है, क्योंकि भोग प्रधान आदमी को भोगों की निंदा अच्छी नहीं लगती है। भोग प्रधान आदमी को यदि सुनने का इच्छुक हो तो ही सुनाओ, वरना जो थोड़ा विचारवान है उनको भोगों की निंदा का प्रसंग बताना चाहिए, नहीं तो वो चिढ़ जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं वर्षा गए से शरद काल की सब दिशाएं जैसे निर्मल हो जाती हैं, तैसे भोगों की निंदा का जब विचार करते हैं, निंदा करे भोग पदार्थ दुख रूप है, तो विचार भाई कैसे दुख रूप है? बोले जन्म से पहले नहीं थे, मरण के बाद में भी नहीं रहते ये भोग पदार्थ, और वर्तमान में प्रतिक्षण बदल रहे हैं। जैसी स्त्री, जैसा पति पहले था वैसा अब नहीं दिखता। भला
जैसे जो सुख मिलता था वो अब नहीं मिलता है, जो खाने में रस पहले मिलता था वो नहीं मिलता है। पहले की जो सब्जियां बचपन पसंद करते थे, जवानी नहीं, जवानी बुढ़ापे में वो वाली सब्जियां नहीं पसंद करते, कहीं करेला पसंद करने लगते हैं, कड़ुआ वाला। तो क्या है, ये सब पसंदगी बदल जाती है, चॉइस बदल, पहनने के कपड़े अलग तरह के हो जाते हैं, बात करने का लहजा अलग हो जाता है। तो क्या है, ये सब बदल जाता है। ये किसने किया? भोगों ने। भोगों को भोगने हम निकले थे, उन्होंने ही हमको भोग लिया। तो भोगों की निंदा पर बारंबार विचार करें। बोले ये शरीर मिथ्या है, दुख रूप है। बोले कैसे है बताओ? वो तो बोले जन्मना अस्ति वृद्धि परिणाम अपक्ष है और मृत्यु। शरीर का जन्म हुआ फिर बढ़ता है, जन्म ही में बड़ा दुख होता है पहले, तो फिर बढ़ता है अस्थि, फिर दिखने लगता है। जैसे जन्म हुआ तो दिखने लगता, पहले दिखता नहीं था। फिर वृद्धि बढ़ता है तो बचपना आ जाता, फिर विपरिणाम जवानी आ जाता, फिर अपक्ष बुढ़ापा की ओर चला जाता है, फिर मृत्यु। ये 6 विकार शरीर में बने ही रहते हैं। जिस शरीर पर इतराते हो वो आदि और अंत में नहीं है, जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहता। बचपना जवानी बुढ़ापा के बुढ़ापे में एक एक नस दिखने लगती है, शरीर को सहारे की जरूरत पड़ने लगती है। जिस शरीर से आप भोग भोगना चाहते थे, उन भोगों की चाह तो रह जाती है, पर इंद्रियां और शरीर जवाब दे जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस भोगों की चाह को तृष्णा बोलते हैं। जब शरीर में सामर्थ्य हो और चाह, भोगों की चाह है, उस समय जो आपके अंदर संस्कार बनते हैं उसको वासना बोलते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, भोगों की निंदा बुद्धिमान लोग करते हैं। तो बुद्धिमान लोग करते हैं, उनसे पूछो भाई क्यों निंदा करते हो? तो बताएंगे इसलिए निंदा करते हैं। बोले ये मन हर चीज चाहता है, पर अनुकूल और प्रतिकूल में सुखी और दुखी होना दो ही इसके काम है। अनुकूल परिस्थिति में सुखी होना और प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होना। और इसको तुम जानने हारे हो। जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है, इसलिए तुम मन से भी परे हो। मन के विषयों को मत चाहो, मन विषय रूपी गर्त में ले जाता है, आप मत जाओ। तो ये मन विषयों का ढेर, हाँ, वासनाओं के ढेर का नाम मन है। जैसे गेहूं के ढेर जब किसी बोरे में भर देते हैं तो बोरा भर जाता है, तो ऐसे ही वासनाओं का ढेर जब भर गया तो एक शरीर रूप पिंड बना दिया गया है। सुख और दुख उसमें बराबर है। मनुष्य शरीर में सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, पर देवताओं के शरीर में पूर्ण ही पूर्ण है, इसलिए उन्हें सुख ही सुख मिलता है। कीट पतंग की योनि में जो शरीर पड़े हुए हैं, उनके अंदर केवल पाप ही पाप है, इसलिए उन्हें दुख ही दुख मिलता है। वो भी बेचारे इधर उधर रेंगते फिरते और महाकष्ट को प्राप्त होते हैं। तो आप देखेंगे ये मन की वजह से पुनरप जन्म पुनरप मरणम का सिलसिला, इसका बंद नहीं होता। इसलिए मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीत लेने से जीत है, मन से हार जाने पर हार हो जाती है। जैसे वर्षा काल से दिशाएं निर्मल होती है, ऐसे ही भोगों की निंदा पर जब विचार करोगे तो क्या होगा, भोग आपके छूट जाएंगे, भोग नीरस लगने लगेंगे। जैसे समुद्र की अग्नि से धुआं उदय होता है और बादल रूप होकर के फिर बरसात करता है, फिर जाकर के नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंच जाता है, समुद्र को ही पूर्ण करता है। जैसे मित्र आपसे परस्पर कार्य सिद्ध कर देते हैं, एक दूसरे के कहेंगे भाई साहब हमारे ये काम अटका, वो कहेगा हमारे ये अटका, तुम हमारा कर दो, तुम्हारा कर दे। ऐसे ही परस्पर आपसे परस्पर कार्य सिद्ध कर देते हैं। समुद्र बादल बनाता है और बादल फिर बरसता है, वो समुद्र को पूरा करता है। इससे प्रथम तो दैव का अनादर करो। दैव भगवान कर देंगे, प्रारब्ध हो जाएगा, ये दिमाग से निकाल दो, तुम्हें ही करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा। और पुरुष प्रयत्न करके दांतों से दांत को पीस करके भोगों की प्रीति को त्याग दो। ये भोग पदार्थ बरबस खींच ले जाते हैं। फिर पुरुषार्थ से प्रथम अविरोध उपजाओ। हमने हर चीज को पुरुषार्थ के द्वारा हासिल करना है, दैव के भरोसे नहीं बैठना है। पुरुषार्थ को ही सबसे आगे रखो और उसको भगवान को अर्पण करो। हे भगवान, मैं अपना पुरुषार्थ आपके चरणों में समर्पित करता हूं, ऐसा करके बोला। और भोगों से असंग हो करके उसकी निंदा करो। निंदा करो माने उससे अलग हो जाओ, उसके दोष, उसमें दोष दृष्टि देख करके उससे अलग हो जाओ, यही निंदा करना है। और तब विचार उपजेगा। फिर शास्त्र ज्ञान का संग्रह करो।
आत्मा बारे द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन करना चाहिए। कैसे होता है? बोले श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास्तव्य। आत्मा का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, तब आत्मबोध होता है, तब परम पद की प्राप्ति होती है। हे दैत्यराज, समय पाकर जब तू विषयों से विरक्त चित्त होवेगा, तब विचार उत्पन्न होवेगा और विचार के बस से तू परम पद आत्मा को प्राप्त कर लेगा। इसलिए प्रथम तो विषयों से वैराग्य करो और आत्मा का विचार करो। अपने आप में जो पावन पद है उसमें भली प्रकार अत्यंत विश्रांति पावेगा। जब तुम भोगों से हट करके आत्म पद का अभ्यास करोगे, तब फिर कल्पना रूप दुख में हे बलि, हे पुत्र, तू ना गिरेगा। देशाचार के कर्म से अल्प धन उपजाना, भाई लोकाचार काम निपटाना, इसलिए धन भी अर्जय करना तुम, और फिर उसे साधु के संग में लगाना, साधु संत पुरुषों के संग में लगाना, उन्हें सेवा शुश्रूषा में मदद करना धन आदि का। और उनके संग में तुम जब थोड़ा करोगे तो वैराग वृत्ति जन्मेगी, और वैराग वृत्ति जब जन्मेगी तो भोगों में नीरसता दिखेगी, और विचार संयुक्त हुआ तू, तब विचार उत्पन्न होगा। जब आत्मा का बारंबार श्रवण करेगा तब विचार संयुक्त हुआ तू आत्म लाभ को प्राप्त करेगा, आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। इति श्री योग वशिष्ठे उपशम प्रकरण उपाख्यान चित्त चिकित्सो उपदेशो नाम 24तमा सर्गा। आज इतना ही। ओ